तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया क्यों? क्या उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया था या फिर वजह कुछ और है? बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने घोषणा की थी कि अब वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और इसलिए अब तभी वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें फिर से वोट देकर विधानसभा भेजेगी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले के आरोप में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम थे अब तक, वो भी कई महीने जेल में रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जेल से ही उन्होंने अपनी सरकार चलाई। इधर पार्टी का नेतृत्व उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, तब की कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता कर रहे थे और दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल, उनके नेताओं और उनकी पार्टी के बैंक खातों की जांच कर रही थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उनके बैंक खाते में एक भी रुपया ऐसा नहीं है जो गैर कानूनी तरीके से आया हो। साथ ही इस मामले में अभी तक जांच एजेंसियों की तरफ से भी ऐसा कोई बयान या सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप सिद्ध होते हो। अपने पद से इस्तीफा देने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता से क्या कहा, सुनिए। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। ना पद का लालच है, न दौलत का लालच है। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस भावुक अपील का दिल्ली की जनता के दिलों पर कितना असर होता है, क्योंकि 2013 से अब तक दिल्ली की राजनीति काफी बदल चुकी है। तब कांग्रेस के साथ गठबंधन को गलती बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तब केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक आदर्श नेता के तौर पर देखती थी, उन्हें एक आइडियल लीडर मानती थी और अब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल फिर से धमाकेदार एंट्री करेंगे या इस बार दिल्ली की जनता के मन में कुछ और ही चल रहा है। वैसे भविष्य में क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से दिल्ली की जनता का सिंपैथी वोट तो उन्हें जरूर मिलने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।